चिता अस्तप्रायण गच्छन्तु पुनः भीतम् ज्ञान निर्धुत कल्मषा। बहुत अच्छा पढ़ा है। और कोई तथा बुद्धिया तथा आत्मानं तथा निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अनुवृत्त्यं ज्ञान निर्धुत कल्मषा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। कल्मश मतलब इम्प्योरिटीज, विकार। कोई पढ़िए अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। उनको पढ़ना चाहेगा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होते हैं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ये लॉजिक है, भगवान लॉजिक से बताते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सब लोग पूरा दुनिया चिल्लाता है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुक्ति। यहाँ पे पूरा डेफिनेशन ले, तुम्हें मुक्ति चाहिए, पूरा डेफिनेशन दे दिया। मुक्ति के पथ पर कैसे अग्रसर होते हो? जब समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाते हो। जब मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हो, जब समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाते हो। और समस्त कल्मश कैसे शुद्ध होते हो? पूर्ण ज्ञान द्वारा, फुल नॉलेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल नॉलेज। और फुल नॉलेज कब मिलता है? जब भगवान में स्थिर हो जाते हो। भगवान में स्थिर हो जाते हो। और भगवान में स्थिर कैसे होते हो? जब बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में रहता है, समर्पण हो जाते हैं। क्लियर नहीं बता रहे? मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए कल्मश से मुक्त होना पड़ता है। कल्मश से मुक्त होने के लिए पूर्ण ज्ञान आना चाहिए। पूर्ण ज्ञान के लिए भगवान पे स्थिर होना पड़ता है। क्या स्थिर करोगे? बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण। तो जब भी हमारा बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण ये चीजें भगवान में स्थिर हो जाता है, तब हम लोग पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होते हैं। बुद्धि कैसे शुद्ध होगा? आप लोग बताइए। इतने दिन से तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हरि चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, विचारों से भगवान के भी मन में विचार लेना। कुछ ठीक है, बुद्धि तो ठीक है, बता दिए। मन कैसे शुद्ध होगा? पहले मन की शुद्धि है, तब बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति मन से। और मन कैसे शुद्ध होगा? मन कैसे शुद्ध होगा? दूर करने का जो मन शुद्ध होगा। मन का कल्मश दूर कैसे? मन शुद्ध होगा जब हमारा विचार जो है वो शुद्ध होगा। श्रद्धा कैसे शुद्ध होगा? श्रद्धा कैसे शुद्ध होगा? श्रद्धा शुद्ध होगा जब ऐसे व्यक्ति पे शरणापन्न होंगे जो स्वयं अपने जीवन कृष्ण पे समर्पित है, भगवान पे समर्पित है, तब श्रद्धा शरणापन्न होता है। और शरण कैसे शुद्ध होगा? शरण शुद्ध होगा जब हम ऐसे व्यक्ति पर शरणागत होते हैं जब हमारे अंदर कोई डुअलिटी नहीं रहता है, मतलब हम उसके ऊपर सरेंडर है लेकिन उस पर डाउट करें कि भाई उस पर सरेंडर कर रहा हूं। जैसे मेरी पत्नी मेरे शरणागत है, अगर वो खुद सोचती है कि नहीं मेरे पति शायद कहीं और जाता है, कहीं और घूमता है, तो ये शरणागत नहीं है, उसका शरण शुद्धिकरण नहीं है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आगे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट अगर सोचता है कि सर जो पढ़ा रहे वो उल्टा ही कुछ पढ़ा रहे, तो वो शरणागत शुद्धि नहीं हुआ है। और मन उसका शुद्धि होगा जब मैं आऊंगा और पूरा अपने मेरे ऊपर विश्वास रखेगा और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा वो करेगा। और बुद्धि शुद्ध कैसे होगा? बुद्धि शुद्ध होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अपने लाइफ में भी वो इंप्लीमेंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो जैसे भगवत गीता में, अभी इस वृक्ष में आते हैं, भगवत गीता में जैसे जैसे भगवान, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, भगवान जैसे जैसे नुस्खे बता रहे हैं ना, उसको हम लोग नोट डाउन करके, इसे हम लोग बोलते हैं कॉपी में लेके आइए, नोट डाउन करके उसको हम लोग जीवन में उतारना पड़ता है और शरणागत होना पड़ता है। जैसे वो बता रहे वैसे, डाउटफुल नहीं, शरणागत होना पड़ता है।
और उनके कहे हुए लाइफस्टाइल जो है, जैसे बोलते हैं कि सब कुछ अर्पित करके खाओ या फिर कुछ भी देखो तो तुम उनको शरण करो, जो भी अपने आप को शरीर मत मानो, तो ये सब चीजें जब हम लोग खुद अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारा बुद्धि, मन और शरण, श्रद्धा सब कुछ सरेंडर होता है। तब हमारा कलमश दूर हो जाता है, हमें पूर्ण ज्ञान आता है और तब हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। समझ में आ रहा है? अगला श्लोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोग बोलते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, क्या है ब्राह्मण का डेफिनेशन? ये भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। मैं फिर से पढ़ता हूं पंडित का डेफिनेशन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में और एक रिलेटेड श्लोक बताऊंगा जो चाणक्य पंडित के डेफिनेशन में बताते हैं। ओके, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल समान दृष्टि से देखता है। फिर से पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल समान दृष्टि से देखता है। एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं रिलेटेड श्लोक बताऊंगा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष मतलब पंडित। तो यहाँ पे इस पंडित का डेफिनेशन चाणक्य पंडित एक श्लोक में बोलते हैं, मातृवत परिदारेषु, बोलिए, पर द्रव्य चलष्ट्रुवा आत्मवत् सर्वभूतेषु जो पश्यति स पंडिता। मातृवत परिदारेषु पर द्रव्य चलष्ट्रुवा आत्मवत् सर्वभूतेषु जो पश्यति स पंडिता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे, एक विनम्र साधु पुरुष, एक पंडित वास्तविक ज्ञान के कारण, फिर से वास्तविक ज्ञान बता रहे, वास्तविक ज्ञान का डेफिनेशन बहुत जानना जरूरी है। वास्तविक ज्ञान के कारण एक विनीत ब्राह्मण एक गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। क्या ये सब समान है? कैसे दृष्टि से देखता है? इनको दृष्टि से देखता है जब उनके शरीर के नजर से देखता है। वो जब देखता है ना तो उसके आत्मा के नजर से देखता है, लेकिन वो जानता है कि अलग अलग व्यक्ति है वो, और वो अलग अलग कर्मों के नतीजे से उनको अलग अलग शरीर मिला है। एक व्यक्ति सबको समान नजर से देखता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो शेर को जाके आलिंगन करेगा, शेर उसको महाप्रसाद गोविंद कर देगा, शेर उसको खा जाएगा। वो शेर को आलिंगन नहीं करेगा, वो जानेगा शेर वो व्यक्ति है, शेर भी एक आत्मा है, चांडाल भी एक आत्मा है, कुत्ता भी एक आत्मा है, गाय भी एक आत्मा है, सब कुछ एक आत्मा है, लेकिन सब कुछ रिलेटेड है। मतलब सब बॉडी अलग अलग है, लेकिन आत्मा उनके एक ही है। तो एक व्यक्ति वही देखता है। अभी चाणक्य पंडित भी आत्मा के श्लोक में क्या बताते हैं? मातृवत परिदारेषु, जो व्यक्ति परदार, दार मतलब स्त्री, जो हर एक स्त्री को माता समान देखता है, अपने माता के समान देखता है। पर द्रव्य चो लोष्ट्रोवा मतलब दूसरे का सामान, मतलब कुछ भी फेंका हुआ कोई सामान, जैसे रास्ते में कुछ फेंका हुआ सामान है ना, लोष्ट्रो मतलब वैसा, तो दूसरे का सामान ऐसे लोष्ट्र का सामान देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूत मतलब व्यक्ति, जगत को आत्मा के समान देखता है, मतलब खुद के समान। जगत को उसी तरह से प्रेम करेगा जैसे खुद को प्रेम करता है। जो पश्यति स पंडिता, जो वैसा देखता है वही पंडित है। अगर कोई आप किसी को आप पंडित बोलते तो उसमें वो देखिए, अगर वो है तभी उसको पंडित कहिए। यहाँ पे भगवान वही चीज, वो श्लोक बार बार यहाँ पे बता रहे। तो आप लोगों को तो
तो एक हम लोग अगर शरीर को अलग अलग मानते हैं, तो अगर शरीर को अलग अलग हम लोग मानते हैं तो उसकी अलग अलग शरीर कैसे कैसे मिला है, उसके कर्मों से ही मिला है। लेकिन आत्मा जो है वो एक ही है, हर चीज में वो आत्मा है। वो जब भी वो देखता है इसमें भी आत्मा, इसमें आत्मा, इसमें भी आत्मा। तो जो व्यक्ति ऐसा देखता है वही यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक भ्रातृत्व बोध। मैं बहुत अच्छा हिंदी में बता रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को पता है। वैश्विक भ्रातृत्व बोध, ये जो यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में है ना लगा हुआ है, ये लोग दिन के दिन फ्लैग का संख्या बढ़ती जा रहा है। हर दिन कोई नया देश आता है, फ्लैग बना देते हैं। असलियत में ऐसा फ्लैग लगाने से नहीं होगा। जब एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति में आत्मा देखने लगेगा, जब वो जानेगा कि हर एक व्यक्ति का परम पिता एक ही है, कृष्णा बोलता है अहम बीजा प्रदापिता, जब जो जानता है कि हर एक व्यक्ति का एक ही परम पिता है, तभी वो सच्ची में वास्तविक भ्रातृत्व बोध। तभी बोल रहे थे ना वसुदैव कुटुंबकम, मोदी जी बोलते हैं। ये कब आएगा? जब हर एक व्यक्ति में हम वही चीजें देखेंगे, तब हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में घृणा नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि हर एक में वही आत्मा है जो मेरे में आत्मा है, और वही आत्मा कृष्ण के अंश और मेरा भी अंश है, वो भी कृष्ण का संतान है। कृष्ण कहता है कि अहम बीज प्रदापिता, और मैं भी कृष्ण का संतान। जो व्यक्ति ऐसा देखता है हर एक व्यक्ति में, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। सच बताइए, आप लोग अगर एक भी दिन, एक भी क्षण जिसके बारे में आप लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत फीलिंग लगता है, ये सोच ला के देखिए, आपको तुरंत वो मेंटेलिटी बदल जाएगा। डिफिकल्ट है, बट ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जानते हो कि ये शरीर छूटने वाला है। आप किसी के साथ द्वेष रख के, घृणा रख के कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ये शरीर छूटने वाला है। एक शरीर जब छूटता है तब कोई संपर्क कुछ नहीं रह जाता है। भागवतम के 11वें स्कंद एक श्लोक है, मैं भूल गया, उसमें बोलते हैं भगवान कि जैसे एक लहर आता है, वो वहां से कुछ कचरा लेके आता है, दूसरा लहर आया वहां से कुछ कचरा लेके आया, तीसरा लेकर आया वहां से कुछ कचरा लेके आया, तो सारा लहर आए, एक कचरा सारे जगह जमा हो गया। हुआ कुछ देर रहा, उसके बाद एक बड़ा सा लहर आया और सारे कचरे इधर से छूट गए। अब कौन बताएगा किसके साथ कौन था? वैसे समय के लहर में हम लोग सब आते हैं, किसी का हम भाई बनते, किसी का बेटी बनते, किसी का माता बनते, किसी का पिता बनते, किसी का बच्चा बनते। समय के दूसरे लहर में हम किसी का और का बनते। जिसको ये वास्तविक ज्ञान है वो कभी भी कोई भी चीज में दुख नहीं होगा। वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमेशा रहेगा, उसको हमेशा वैश्विक भ्रातृत्वबोध उसमें हमेशा रहेगा। वो कभी दूसरा कुछ सोचेगा नहीं, किसी के बारे में गलत ना सोच पाएगा, ना गलत बोल पाएगा। वो हमेशा करेक्ट करने की सोचेगा। वो अगर किसी को करेक्ट भी करने जाए, जैसे शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता थे, वो बोलते थे कि मेरे पिताजी जब भी मुझे करेक्ट करते थे, मतलब बचपन में मुझे मारते थे, मारने के पहले बोलते थे बेटा क्षमा करना, मैं तुम्हें करेक्ट करने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहा हूं, ये करना जरूरी है, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे क्षमा करना। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि जानते थे वो भी कृष्ण का संतान है, मैं भी कृष्ण का संतान हूं, मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूं। तो जब हम ऐसे नजर से कुछ काम करते, शासन करते, तो उसमें पाप नहीं आता है। अर्जुन, आपको क्या लगता है अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोगों को मार रहा था, क्या वो द्वेष से मार रहा था? अर्जुन पहले वही सोच रहा था कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे काका है, ये मेरे दादा है, ये भाई है, बेटा है, इनको कैसे मारूं? भगवान बोले इनको मारना जरूरी है, अगर इनको नहीं मारोगे तो ये और पाप कर्म करते रहेंगे, ये और पाप कर्म करेंगे, और सबसे ऊपर जो भले व्यक्ति हैं उनको वो तकलीफ पहुंचाएंगे, और ये जो लोग हैं इनको नहीं मारोगे तो इनके अगले जन्म और बेकार होगा, तो इनके पे करुणा करो। इन पे करुणा करने के लिए उसने किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके हर एक अपराधी को मारना चालू करें। अर्जुन ने भगवान का डायरेक्शन में किए थे, हमें भी किसी ने किसी व्यक्ति के, सदगुरु के डायरेक्शन में हमें जीवन निर्वाह करना है। जैसे एक सोल्जर, एक आर्मी, एक व्यक्ति जो पुलिस रहता है, वो गोली चलाता है सरहद पे और उसको मेडल मिलता है, वही कल गोली अगर वो गांव में आके चलाता है उसको जेल होगा। क्यों? क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी वहां पे है, यहाँ पे कोई अपनी अथॉरिटी है। तो एक व्यक्ति अथॉरिटी में अपने काम करता है तो हम में सब में समान इक्वल दिखता है। इसलिए हमेशा हमारे ऊपर अथॉरिटी रहना चाहिए, हमारे ऊपर कोई व्यक्ति रहना चाहिए जिसके ऊपर हम परामर्श ले डेली, तभी जाके, नहीं तो हमारा मन के सुनेंगे ना। हिंदी में कहावत है, जो मन की सुनता है वो मंकी बन जाता है। क्या बन जाता है? मंकी, बंदर बन जाता है, क्योंकि मन बंदर जैसा है, इधर से उधर छलांग मारता है।
इसलिए हमेशा हमें किसी के अंडर गाइडेंस में रहना चाहिए और इसे इक्वल ब्रदरहुड में देखना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पे वो बता रहे हैं। समझ में आया? कोई क्वेश्चन, डाउट? अगला श्लोक, इहावतिर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थिता मनः निर्दोष हि समा ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः एव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोष हि समा ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कोई पढ़िए, पढ़िए। सर्गो येषां यह तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि सं ब्रह्म निर्दोष हि समा ब्रह्म तस्मादि ब्राह्मणे ते स्थिताः। तस्मादि ब्रह्मणि ते स्थिताः। और कोई? ये वे तेर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोष हि समा ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है और स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। आप लोग कोई पढ़िए। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ही ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। और कोई पढ़ना चाहेगा? जिनके मन एकत्व तथा समाज में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व, कौन सा एकत्व? मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व मतलब ऐसा नहीं है कि मैं और ईश्वर एक है। भगवान और हम में क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है। मतलब गुण वही है, लेकिन संख्या हमारे में लघु है और भगवान में बहु है। जैसे समुद्र के एक चम्मच पानी उठाते हैं तो एक चम्मच पानी में नमक उतना ही रहेगा जितना समुद्र में रहता है, लेकिन वो समुद्र का पानी है और हमारे चम्मच के पानी है। तो एकत्व का मतलब है भगवान जैसे क्वालिटी है वे हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है, वो हम लोग क्वालिटी, हाँ हम अंश है। तो अंश का मतलब वही है कि जो क्वालिटी भगवान में है वो हम में भी है, हमको वो अर्जित करना है। अगर नहीं है तो अर्जित करना है। और समता में स्थित है। समता मतलब डुअलिटी नहीं है, जय पराजय, लाभ बुद्धि, देश द्वंद्व नहीं है जिसमें। जो समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु को बंधन को पहले ही जीत लिया है। बहुत सिंपल है। हम लोग जीवन में चाहते हैं कि जन्म तथा मृत्यु ये शरीर में लेने के बाद कितने समस्याएं हैं, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें कितना दुख होता है। कभी ये परेशान करता है, बेटा परेशान करता है, बेटी परेशान करता है, हस्बैंड परेशान करता है, दोस्त परेशान करता है, बॉस परेशान करता है, कस्टमर परेशान करता है, कितने समस्याएं है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये समस्या खत्म हो जाए। कैसे समस्या होगा? जब हम लोग ये समस्या का जड़, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से ही हम लोग मुक्त होंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त होते? भगवान यहाँ पे बोल रहे, जब आप वही क्वालिटीज अर्जित करोगे जो ईश्वर में जो क्वालिटीज हैं और समता में स्थित हो गए। जब आपको ऐसा स्थिति आएगा जब आपको ये जो क्षय पराजय, कोई भी द्वेष या घृणा या कुछ भी हो, उसमें आपको हिलोगे नहीं। आप फिर
ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं, समुद्र की लहरों जैसे रहोगे, जैसे नदी में, नदी जैसे समुद्र में जाके मिल जाता है, उसमें समुद्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे फीलिंग्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते, बहुत सारी चीजें आते रहते हैं, कुछ कुछ बोलता है, लेकिन उसमें अंदर, उसके लिए हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब हम ऐसे स्थिति में आते हैं तब हम लोग मान लो कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल रहे हैं। आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सिम्टम्स। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप कंटिन्यूअसली डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, सत्संग में आओगे, रेगुलर सत्संग में आओगे, रेगुलर सुनोगे, अध्ययन करोगे, सुनोगे उसका। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको ग्रुप्स में, आज किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं बनाया, आपको लोग बनाना चाहिए सिंसियरली। ये इसलिए देता हूं ताकि आप लोग आगे बढ़ो उसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत आता है, ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस कोशिश करता हूं ताकि आप लोग भी उस स्थिति में आओ जिसमें जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो वो इसलिए मैं प्रश्न बना कर देता हूं, उसका उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप निकालो उसको। आप लोग, मैं समझता हूं आप लोग दैनंदिन जीवन में बहुत सारे, कोई अधिकारी हो, कोई कुछ हो, बहुत सारे कुछ कर रहे हो, घर में कुछ बहुत सारे काम, व्यस्तता रहता होगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग उस प्रश्न का उत्तर निकालो। आपको खुद पता चलेगा डेली कि ये प्रश्न में बहुत मतलब जहां से मैं सुना हूं वहां से बहुत डिफिकल्टी से वो प्रश्न निकाल के लाता हूं, और वो आप लोगों को उत्तर निकालना चाहिए। जब आप रेगुलरली सत्संग में आओगे, ऐसे प्रश्नों को उत्तर निकालोगे, तब आपको ये सब समझता में स्थिर हो जाओगे, तब आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे, देखिए, जब तक मनुष्य शरीर रूपी शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वो आत्मा साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जब आपने आपको ये शरीर मानना बंद कर देते हो, तभी आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हो। ये शरीर को मानना बंद करो, ये शरीर के रिलेटेड जो भी डिजायर्स है उनको ग्रेटिफाई करना, उनको पूर्ण करना बंद करो। वो उनके, मान लो मेरी बात, इसका कोई सीमा नहीं है। आपके शरीर में कोई इचिंग आता है, कोई खुजली आता है, आप खुजलाते जाते हो, खुजलाते जाते हो, खुजलाते जाते हो, कभी संतुष्टि आता है? खुजलाते खुजलाते खून निकल जाएगा, लेकिन संतुष्टि नहीं आएगा। डिजायर का कभी कोई फुलफिल नहीं आता, उसको बंद करो। कैसे बंद करोगे? जब उसके हायर सेंसेस में आ जाओगे। जैसे मैं बोला शक्कर और रसमलाई, आपको बहुत बार उदाहरण दिया था। आप हायर चीजों को लगाओ, तभी जाके ये डिजायर्स को बंद होगा। शरीर को मानना बंद करो, जब तक नहीं बंद करोगे समस्याएं खत्म नहीं होगी। और इसका शॉर्टकट तरीका है वही भजन क्रिया। भजन क्रिया में आप लगे रहो डेली। कितने कितने लोग माला जप करते हैं डेली? आप नहीं कर पाते? आप तो करते हैं नवीन जी, ये करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आंटी आप भी करते हैं ना? अभी बीच में तो नहीं, बीच में आप नहीं किए। चलिए माला जप डेली किया करो, डेली माला जप किया करो, है ना? और डेली एटलीस्ट एक पन्ना आप भगवत गीता का श्रवण किया करो, उससे बहुत सारे फायदा है। मैं, ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं है। हमें पता चलता है कि हम किस स्थिति में, कैसे हम लोग डेली हम लोग प्रैक्टिस कर सकते, उस चीज से निकल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उस भौतिक जगत से जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक लोक जाता है। कोई कल्पना की बात नहीं है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, ये जो बातें हैं ना, जैसे आप ये करोगे तो आप आध्यात्मिक लोग जाओगे, भगवान का सत्संग करोगे, ये किन्होंने लिखा है? प्रभुपाद ने लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु समय। आपको लगता है कृष्णदेव व्यास व्यास, आपको लगता है ये लोग बस अपने मनगढ़ंत कहानी के लिए, बचपन कोई बच्चे का मन भुलाने के लिए स्टोरीज लिख दे? इनको क्या इतना टाइम है स्टोरीज लिखने का? ये सच है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये सच है। आध्यात्मिक लोक है, कृष्ण है, गोलोक है, आप ऐसे काम करोगे तो वहां पे जाओगे, ये सच है। नेक्स्ट श्लोक 20। न प्रयश्यति प्रियं प्राप्यम न अद्विजते च प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मचित ब्रह्मणि स्थितः। मैं फिर से पढ़ता हूँ। न पश्यति प्रियं प्राप्यम न उद्विजते प्राप्य च अप्रियम। नीचे का दिख क्या पढ़ सकते हैं? स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मचेविता
ब्रह्मणि ब्रह्म स्थितः। कोई पढ़ना चाहेगा? आंटी आप पढ़िए, कोशिश करिए। इन्होंने पढ़ लिया, आप पढ़ लीजिए। कोशिश करेंगे, भगवान के बोले हुए वाणी है तो आपके वचन शुद्ध होता है। हाँ बताइए, पढ़िए पढ़िए। न प्रेषति प्रियं प्राप्य न प्रयस्यति प्रियं प्राप्यं न दुजेत्रपायं च प्रियं न उद्विच्यते प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि समुदो स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्माविद ब्राह्मणे स्थितः। ब्रह्मविद्या ब्रह्मणि स्थितः। और कोई दीदी? बांग्ला, संस्कृत, तापस? कोशिश करो। पढ़ोगे? पढ़ो। नीचे देख के पढ़ सकते हो, नीचे जो शब्द है ना उसको देख के आप पढ़ सकते हो। न प्रोषते न प्रश्यते प्रियं प्राप्यम, आगे बोलो। न उद्विचेते न उद्विजते प्राप्य च प्रियम प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि असमूढ़ स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थितः। ये कोशिश करेंगे कि भगवान का बोले हुए वाणी है, ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं बोला रास्ते में, भगवान का बोले हुए वाणी है। इसको बोलेंगे तो हमारा जीव शुद्ध होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आत्मशुद्धि, ये मंत्र है, ये इसको बोलना हमारा जीव शुद्ध होता है, आत्मशुद्ध। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पुण्य जो बैंक है ना उसको आप एक्युमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। फर्क पड़ा है, सब में फर्क पड़ रहा है। हाँ, भाषा आप में काफी इम्प्रूवमेंट है ये पढ़ने में संस्कृत। हाँ उत्साह है उनमें। मैंने पहले भी देखा था। हाँ इसका संगीन चेक कीजिए। नहीं, जब ये फर्स्ट डे पढ़ा था ना इन्होंने पहली बार जब पढ़ा। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दैनिक जीवन में। सुनिए, जो ना तो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है नहीं तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि होए, जो मोह रहती है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो ना प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। उदाहरण दीजिए। आप बताइए। तो हाँ, तो एक व्यक्ति जो बोलते हैं भगवान के कभी भी प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है। आप लोग कितने लोग प्रिय वस्तु पाकर हर्षित हो जाते हो? सभी होते हो। कौन अप्रिय पाकर विचलित होते हो? स्थिर बुद्धि कितने लोग हैं? और मोहरहित, मोहरहित मतलब कोई कुछ अच्छा बोल दिया, अरे मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कोई कुछ आपको बोला, अरे तूने ऐसा क्यों बोला, मुझे तुझे देख लूंगा, मैं कहीं देख रहा। ये कितने लोगों को लगता है ऐसा? मैं वो बोल रहा था, कौन प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है? अप्रिय पाकर विचलित होना। स्थिर बुद्धि कौन कौन है? कोशिश है सबकी। आप तो काफी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको तो होना चाहिए। नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कुछ चीजें ऐसी कभी हो जाती है कि practice है। उसमें हो ही जाते हैं। सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भगवत गीता को, विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, प्रैक्टिस करो इसको। ये अनअचीवेबल नहीं है, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता। आपके पहले हजारों लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको वैदिक नॉलेज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पाश्चात्य देश में जन्मे हैं, ड्रग्स लेते थे, बोलना नहीं चाहिए, पाश्चात्य देश में जन्मे, ड्रग्स लेते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे ही कार्य में जाते थे, उनको प्रभुपाद ने मतलब भगवत गीता का चर्चा करा के, मतलब उन्होंने भगवत गीता का चर्चा करके ऐसे दिग्विजयी सन्यासी बने, दिग्विजयी व्यक्ति बने, पूरा दुनिया उनको प्रणाम करता है। ऐसे देखेंगे
अलग अलग जगह में शिला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, फिर जैसे हमारे वृंदावन में भी श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी या फिर बहुत सारे महाराज हैं, आप देखेंगे ये लोग स्थिर, ऐसा नहीं है कि कुछ तो है जन्मों से, और ये लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेली टू डेली एसोसिएशन कर रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे, उसको सिंसियरली ले रहे। जैसे आप लोग सिंसियरली, आ तो माई हवेली में कितने लोग हैं? करीब 300-400 लोग हैं, उससे भी ज्यादा होंगे। कितने लोगों को एडवर्टाइजमेंट किया है? बहुत से लोगों को किया है। कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? बस 10-12, कभी कभी और 5-6 लोग आते हैं। तो आप लोग उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो, गाड़ी को एक्सीलेटर में डाल दिया, ब्रेक मत मारना अभी, है ना, ब्रेक मत मारना। आप लोग उस रास्ते में हो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, ऐसा टाइम आएगा जब आप ये स्टैंडर्ड में आ जाओगे, जब आप कोई भी अच्छी चीज मिल के आप ज्यादा आपको विचलित नहीं होगे। कहीं कुछ बोल दिया तब भी आपको विचलित नहीं होगा, ये होगा, ये साइंस है। साइंस में ऐसा होता है ना कि ऐसा हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का अणु मिला के आपको जल होता है, ये होता है, ये मिलाओ, बोला गया है, लिखा गया पुस्तक में। आप एक्सपेरिमेंट लैब में जाके मिलाओ, आपको पानी ही मिलेगा, H2+O पानी ही मिलेगा। तो ये एक साइंस है। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा समय आएगा जब आप स्थिर बुद्धि बनोगे, और तब आप ऑटोमेटिक जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको कोई चीज विचलित नहीं करेगा। और आपकी उम्र के या आपके भी कम उम्र के, तो ये लोग वैसा करते रहेंगे। आंटी जी थोड़ा बाद में करना, हाथ में अंधेरा हो गया। ये लोग करते रहेंगे, मतलब ये प्रैक्टिस होता रहेगा। मतलब ये लोग, आपके पहले भी लोगों ने प्रैक्टिस करके ये चीजें अचीव किया है, ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं किया है। और गृहिणी भी किया है, बच्चे भी किए हैं, जवान भी किए, बूढ़े भी किए हैं। बस आपको सिंसियरली लेने का जरूरत है, स्थिर बुद्धि प्रैक्टिस करके इस चीज को जानो। भगवान भगवत गीता में बोल रहे, ये शरीर को मानना बंद करो, मेरे तरफ युक्त वैराग्य अपनाओ, सारी चीजें मुझे अर्पित करके करो, मेरे बारे में सोचो, मन मना भूमि मम मत भक्तो, मुझे मान के करो, तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें आएगा, ये फैक्ट है। बार बार भूल जाते हैं ना, फिर मन को लाना पड़ता है, ये प्रैक्टिस। और एक श्लोक 21, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्रुतः। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा बिंदे आत्मात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्रुतः। कोई पढ़ना चाहेगा? प्राय स्पर्शेषु असक्त आत्मा बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा, आप लोग पढ़िए। विदन्ति आत्मनि यत् सुख ब्रह्म योग सुखम अक्षयम सुखम अक्षयम अश्रुतः, नीचे है सुखम अक्षयम अश्रुतः, 3 शब्द है नीचे, आप देख सकते हैं। सुखम मतलब सुख, अक्षय मतलब असीम, अश्रुतः मतलब भोगता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को, अच्छा सॉरी, अनुवाद पढ़ लेता हूं, अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। फिर से पढ़ता हूं मैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शब्द है, समाधि, एकाग्रचित, असीम शुद्ध, स्वरूप सिद्ध। लेकिन ये आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे हम लोग कैसे इंद्रिय तृप्ति को
यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे पुरुष, मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख को और आकृष्ट नहीं होता है। तो भौतिक जो इंद्रिय सुख है इसके प्रति आकृष्ट नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वो जानता है भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है इसका बिगिनिंग है और एंड है, शुरू है और अंत है। लेकिन जब वो व्यक्ति परमानंद में रहता है उसका कोई सीमा परिसीमा नहीं होता है। आप लोग अगर शुरू में आते हो, जैसे कीर्तन करते हो, शुरू में आते हो तो कीर्तन करता हो, सॉरी हाँ, तो आप लोग जब कीर्तन अटेंड करते हो तो आप लोग को कैसा फील होता है? लगता है ना कि कंटिन्यूअसली चलता जाए चलता जाए, क्योंकि ये भगवान बोलते हैं कि गोलोकेरो प्रेमो धनो हरिनाम संकीर्तन, मतलब ये जो प्रेम धन है, ये जो हरिनाम हम लोग कर रहे हैं ना, ये गोलोक से आया है। ये यहाँ पे किसी ने व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये गोलोक से आया है। हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिनो के नोता है, मतलब इसमें मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा हुआ? गोलोकेरो प्रेम धनो हरिनाम संकीर्तन रतिनाम जन्मिला के निताय। उसके बाद एक और लाइन था, आइए आइए, बहुत लेट कर दिया आपको, फोन किया था 3 बार। तो हाँ, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भुजिया जानिया सुनिया विषय खाइनु, मतलब मनुष्य जीवन मिलकर राधा कृष्ण का भजन नहीं कर जानबूझकर हमने जहर पिया है। ये आचार्य लिख रहे हैं, ये कोई मजाक का बात नहीं है। ये मतलब हम लोग जब इंद्रिय सुख को, भौतिक इंद्रिय सुख को आकृष्ट नहीं होता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख का शुरू है और अंत भी है। वही है जैसे हम लोग इसको करते हैं, कुछ को जब लगते हैं फिर से खून निकल आता है, और फिर से हम लोगों को लगता है कुछ देर बंद करते फिर से लगता है हमें करना चाहिए। तो इसका कोई मतलब चलता रहे, मतलब फुल टाइम इटर्नल ब्लिस नहीं मिलता है, हमेशा का सुख नहीं मिलता है। वही सुख आप अगर कीर्तन में बैठ के देखिए, आपको लगेगा कि और करे और करे और करे। संग में जैसे आप बैठ के सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको और लगेगा और कीर्तन, यही क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं, इसको बोलते शब्द ब्रह्मा। मेरे जीव से जो निकल रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने नॉलेज से ला रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं है, ये गुरु परंपरा में जो आ रहा है वही मैं चीज आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है आधे घंटे बाद शायद मैंने अंकल आपको बोला था लास्ट टाइम कि मैं खुद नहीं पता मैं आधे घंटे बाद जो बोलूंगा मुझे क्या बोला था मुझे क्लास में। क्योंकि जब मैं क्लास में बैठता हूँ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वही बोलाओ जो आप बोलना चाहते हो, और वही चीजें आपके थ्रू आता है, क्योंकि वो आपके थ्रू चाहते हैं कि आप लोग भी उसी लेवल में आओ, ताकि वो भी भगवान जिस लेवल में आप लोगों को लाना चाहते हैं आप लोग भी उसी लेवल में आओ। तो क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है ना, वो उसका शुरू है और अंत है, और आध्यात्मिक का कोई शुरू नहीं है और कोई अंत नहीं है। भौतिक इंद्रियों को आप एक पानी के ग्लास का समान देखोगे, भौतिक इंद्रिय सुख को। जैसे मान लो आपको बहुत प्यास लगा है और मैंने आपको एक ग्लास दे दिया और बोला बाहर से उसको देखो, होगा क्या? कभी नहीं होता है। वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और वही चीज आपको अगर मान लो प्यास लगा है, पानी दिया आपको पीने के लिए, मैं आपको बोलूंगा पानी दिया, लेकिन आप उसे छीनने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलोगे अरे नहीं मुझे पानी चाहिए। वही पानी की जगह मैंने आपको मैंगो शेक दिया, आप क्या पसंद करोगे बताओ? पानी दिया और उसके बाद आपको मैंगो शेक भी दिया, तो दोनों में से जब आपका फुल मतलब सेटिस्फाइड हो, जैसे आपको मैंगो शेक भी दिया, मैंगो शेक भी आपको सेटिस्फाई करेगा ना, वही सेटिस्फाई करेगा। तो मैंगो शेक जो है ना वो भक्ति विलिस है, भक्ति का जो आनंद है ना वो मैंगो शेक जैसा है, और जो पानी है ना वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है। तो जब आप मैंगो शेक लोगे तो आपको उसके साथ पानी भी आपका जाएगा, दूध भी जाएगा, आम का रस भी जाएगा। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है ना, उससे ऊपर आता है निराकार तृप्ति। कोई व्यक्ति मानता है ना, जैसे उस दिन शायद कोई एक आए थे मनोज जी आए थे, वो बोल रहे थे कहीं पे गए थे जहां पे वो लोग मानते हैं कि भगवान एक ज्योति है, ब्रह्म कुमारी कहीं पे ज्योति में है, भगवान में भी। तो वो चीजें जो है ना, जैसे हम लोग भगवान के शरीर से जो रस लाइट निकलता है, एनर्जी निकलता है, उसमें वो लोग फोकस करते हैं। वो भी एक है तरीका है वैदिक में, वहां पे वो फोकस करते हैं और वहीं पे उसके थ्रू वो फोकस कंसंट्रेशन रखते हैं। तो वो भौतिक इंद्रिय से कहीं गुना ऊंचा है, भौतिक इंद्रिय से कहीं गुना, उससे ऊपर है भगवान की भक्ति। आप जाके देखो, प्रैक्टिस करके तो देखो, भगवान का नाम जब कीर्तन में प्रसाद करके उत्सव होता है, जैसे अभी 5 सितंबर जन्माष्टमी होगा, आके देखो कितना आनंद होता है। मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ उत्सव चल रहा है, हर एक मंदिर में, गोविंद देव जी जाओ, इस्कॉन मंदिर में जाओ, कितना कुछ उत्सव हो रहा है। यहाँ पे तो जयपुर तो पुण्य भूमि है, जयपुर को बोला जाता है गुप्त वृंदावन, सब लोग जानते हैं ना आप लोग, गुप्त काशी बोला जाता है, गुप्त वृंदावन भी बोलते हैं, छोटी काशी बोलते हैं।
कितना कुछ हम लोग कितने भाग्यवान है, यहाँ पे हम लोग बैठ के भगवान का वाणी सुन रहे हैं और भगवान का ये कर रहे हैं। तो हम लोग जहां पे भी रहे वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करें, वही वृंदावन बन जाता है। तो ये भगवान वहां पे बोल रहे। और दूसरा चीज है, हाँ, तो इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जब आप लोग ऐसी चीजों को अनुभव करोगे, भौतिक इंद्रियों का हाँ मैं कुछ भी कर रहा हूं और पैसा कमा लिया, ये अगर पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य होता या फिर उससे सुख होता है, तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, ये लोग और बिजनेस नहीं करते, वो करोड़ रुपए कमा के चुप होकर बैठ जाते हैं कि भाई मैंने घर कमा लिया, और जगह लगा रहे, और जगह शेयर लगा रहे, और जगह लगा रहे, उसका कोई सीमा नहीं है, और जगह पैसा लगा रहे, और चाहिए, इसका कोई सीमा नहीं है। और वही चीज आप राधा कुंड में कोई बाबा जी को जाके पूछो, बाबा जी आप कैसे हो, वो बोलेंगे परम आनंद। देख लो खुद में जाके कहीं पे भी राधा कुंड या फिर कोई धाम में क्या बोलते हैं, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में हमें जाके बोलिए किसी बाबा जी से, बोलेंगे महाआनंद, परम आनंद, उसका कोई तुलना नहीं है। हम लोग अभी उसका एक, जैसे हम लोग ये सत्संग में आनंद थोड़ा मिल रहा है ना, तो ये एक चिमटी एक आनंद आपको मिल रहा है, आपको पता नहीं कितना परम आनंद है, प्रैक्टिस करके तो देखो। तो वही चीज है, जब हम समाधि यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करते हैं। समाधि मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ के चुप रह के था, वही है जब आप कंटिन्यूसली भगवत सेवा में लग रहे हो, जब आप बच्चे को भी भगवत गति में लगा रहे हो, अपने पति को भी भगवत भक्ति में लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, आप खुद भी भक्ति में कर रहे हो, वही समाधि है। समाधि का मतलब वही है कि भगवान के सेवा में आप लग रहे हो, भगवान के बारे में निरंतर चिंतन लग रहा है। बहुत बड़े बड़े योगी पुरुष हिमालय में रह के भी वो अचीव नहीं कर पाते जो आप दैनंदिन घर में रह के वो कर पा रहे हो, वही समाधि है। भगवान बोल रहे वही समाधि है, और वो असीम सुख वो आप भोग रहे हो, आप कर रहे हो। दिन मुझे गारंटी है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों को थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है। जब भी आप लोग डेली यहाँ पे आते हो या फिर घर में भी कभी सुनते हो, समझते हो, तो भी आपको आनंद आ रहा है ना। लास्ट लोग एक करेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोटबुक लेके आइएगा, फिर हाइलाइटर जैसे लेके आते हैं, तो कुछ लिख के रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, बार बार आप घर में जाके पढ़ सकते हो उसको। यही संस्पर्शगा भोगा दुःख योनयैवता आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। यही संस्पर्श भोगा दुःख योनयैवता आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। कोई पढ़ना चाहेगा? आंटी। यही संस्पर्शजा दुःख योजना भोगा दुःख नियोन्यैवता आद्यन्तवन्ते कौन्तेय तेषु रमते बुधे। न तेषु रमते बुधा। और कोई? शालिनी जी आएगा नहीं, थोड़ी कोशिश कीजिए। यही यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योना एवता दुःख योनयैवता आदि अंतवंत आदि अंतवंत कौन्तेया तेषु रमते बुध। न तेषु रमते बुधा। बहुत ही अच्छे। और कोई? पढ़ते पढ़ते आएगा। और कोई? हाँ पढ़ो पढ़ो, तुमने तो पढ़ा ही नहीं। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनयैवते आदि अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता है जो भौतिक इंद्रियों की संसर्ग से उत्पन्न होता है। ये कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। मैं फिर से पढ़ता हूँ, लोग ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत अच्छे से बता रहे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र,
ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो अगर आप खुद को इंटेलिजेंट मानते हो तो ऐसे चीजों में आनंद लेना मत लो जो इंद्रियों से मिलता है। भगवान बोलते हैं ऐसे चीजों में आनंद नहीं लेते हैं जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीजों में इंद्रियों से जो आनंद आपको मिलने का कोशिश करते हो, जो भी आपके वास्तविक जीवन में आप खुद जानते हो, उस चीजों में आप आनंद लेना बंद करो। भगवान बोल रहे क्योंकि वो दुखों के कारण है और वो शुरू है और वो उसका अंत भी है। वो हमेशा आपको सुख नहीं देगा, भगवान खुद बता रहे वो आपको सुख नहीं देगा, और शुरू है और अंत है, अनलिमिटेड नहीं है, और वो दुखों का कारण है, वो आपको दुख देगा जो इंद्रियों से आता है। तो चतुर व्यक्ति उसमें आनंद का भागीदार नहीं लेता। इसलिए चतुर जो व्यक्ति है ना वो कछुआ की तरह सा होता है। कछुआ क्या है, जैसे चलता रहता है, आप लोगों ने देखा, तुरंत हम लोग कभी उसके पास जाते हैं तो तुरंत अपने आप को उठा लेता है। उसका श्लोक आता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो चतुर व्यक्ति जो ना, जैसे मान लो कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, जैसे ही कहीं पे गए और रॉक सॉन्ग या फिर कुछ चला है तो चतुर व्यक्ति तुरंत उस जगह से दूर चला जाएगा। कहीं पे मांस मच्छी नॉनवेज ये सब चल रहा है, चतुर व्यक्ति वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहीं पे परनिंदा पर चर्चा हो रहा है, चतुर व्यक्ति वहां पे नहीं है। और वही कहीं पे कीर्तन धुन से सुनने को मिल रहा है, तुरंत वहां पे जाके भाग लेने को कोशिश करेगा। कहीं पे भगवत चर्चा, भगवत अरे कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, वहीं पे जाएगा वो। कहीं पे प्रसाद मिल रहा है, अरे चलो वहीं पे प्रसाद लेने जाते हैं। तो चतुर व्यक्ति उसमें भाग लेता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसे चीजों में भाग लेते हैं फिर जाके हमारे इंद्रिय शुद्ध होता है और तब हम जाके भगवत चरण प्राप्त करने का योग्य बनते हैं। आज के लिए इतना ही, और कुछ आगे पढ़ूं? बाकी लोगों का क्या मत है? कुछ नहीं है, बस बच्चों के लिए भोजन बना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा